आज हम एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय विज्ञान अध्याय 3 कोयला और पेट्रोलियम के प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो देखते हैं। ये सबसे पहले आप ये भर लें। आप ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इसको पोस्ट करके भरते जाएं। अब हम प्रश्न उत्तर की ओर जाते हैं। ये देखिए पहला प्रश्न है आपके सामने। सही विकल्प के आगे सही के चिन्ह लगाएं। उसका भी पहला है, आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोल तार के स्थान पर बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। बिटुमेन को प्राप्त किया जाता है बी पेट्रोलियम से। बी वाले विकल्प पर सही के चिन्ह लगा लें। प्रश्न क्रमांक दूसरा, निम्नलिखित तालिका में जीवाश्म ईंधन से संघटक तथा उनके उपयोग दिए गए हैं। ये देखिए संघटकों के नाम, उपयोग, ये सब दिए हैं। तो उपरोक्त तालिका में आ तथा व क्रमशः हैं। तो इसका सही उत्तर है सी, कोल तार मिट्टी का तेल। प्रश्न क्रमांक 3 है, प्रकृति में जीवाश्म ईंधन सीमित है, अति आवश्यक होने पर भी हमें इसका उपयोग करना चाहिए। इनका उपयोग कम करने पर हमें क्या लाभ होगा? उत्तर ए, पर्यावरण बेहतर बनेगा तथा विश्व उष्णन का खतरा कम होगा। ए वाले विकल्प पर सही के चिन्ह लगा लें। चौथा है, एक जागरूक नागरिक के रूप में आप डीजल पेट्रोल बचाने हेतु क्या उपयोग करेंगे? उत्तर ए, यातायात लाइटों पर जहां प्रतीक्षा करनी हो वहां इंजन बंद करने होंगे। बंद नहीं करेंगे। देखिए इसका ये वाला सही नहीं है, ये गलत है। इसका सही उत्तर ये है। तो आप इस वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक है ये, नीचे दिए गया चित्र पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार को दर्शा रहा है। इसमें क्या करना है ये देखिए। ये देखिए चित्र में पेट्रोलियम, तेल और गैस की परतें जल की परत के ऊपर क्यों है? तो इसका सही उत्तर है सी, क्योंकि तेल और गैस जल से हल्के होते हैं। अब हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 है, दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये कोष्टक में कुछ शब्द दिए हैं, इनका उपयोग करके हमें रिक्त स्थान भरना है। तो इसका पहला देखेंगे, आजकल वाहनों में पेट्रोल के स्थान पर सीएनजी उपयोग किया जा रहा है क्योंकि ये वायुमंडल को कम प्रदूषित करते हैं। तो इसमें सीएनजी लिख लें पहले हम। दूसरा है, कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है। दूसरे में जीवाश्म लिख लें। तीसरा है, पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम परिष्करण कहलाता है। इसमें परिष्करण लिख लें तीसरे में। चौथा है, कोयले से कोक प्राप्त करने के प्रक्रम में कोल तार और कोयला गैस भी प्राप्त होता है। कोयला गैस भर लें इसमें चौथे में। पाँचवें में, कोयला जलने पर मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड लिख लें पाँचवें में। अब यह अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ गए। कल्पना कीजिए सूर्य का प्रकाश अगले 10 वर्षों में समाप्त हो जाए तो आप उसे किस प्रकार का संसाधन मानेंगे? इसका उत्तर देखते हैं हम। देखिए उत्तर इसका, यदि सूर्य का प्रकाश अगले 10 वर्षों में समाप्त हो जाता है तो वह सीमित प्राकृतिक संसाधन कहलाएगा। प्रश्न क्रमांक 4 है, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह होते हुए भी वहां पर जीवाश्म ईंधन की अनुपस्थिति है, इसके संबंधित कारण क्या हो सकते हैं? उत्तर है, चूंकि जीवाश्म ईंधनों का निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से होता है और चंद्रमा पर सजीवता नहीं पाई जाती। प्रश्न क्रमांक 5, सीएनजी तथा एलपीजी का पूरा नाम लिखिए। उत्तर सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस, एलपीजी द्रवित पेट्रोलियम गैस। प्रश्न क्रमांक 6, भारत में प्राकृतिक गैस कहाँ कहाँ पाई जाती है? नाम लिखिए। उत्तर है, बड़ौदा गुजरात, दिल्ली त्रिपुरा महाराष्ट्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा। प्रश्न क्रमांक 7, यदि हम अपने सभी प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर उपयोग करते रहे तो क्या होगा? उत्तर, प्राकृतिक संसाधनों के निरंतर उपयोग से भावी मनुष्य का जीवन संकट में आ जाएगा। लघु उत्तरीय प्रश्न है।
प्रश्न क्रमांक 8 है, हमारे दैनिक जीवन में प्राकृतिक गैस का क्या महत्व है, लिखिए। उत्तर, दैनिक जीवन में प्राकृतिक गैस सर्वाधिक प्रकृति के लिए उपयोगी है क्योंकि यह कम प्रदूषणकारी है। साथ ही घरों व कारखानों के लिए भी यह उपयोगी सिद्ध हुई है। प्रश्न क्रमांक 9 है, बूझों ने अपने घर के बगीचे में कुछ मृत पेड़ पौधों को गहराई में मिट्टी में दबा दिया। क्या ये मृत पेड़ पौधे कुछ वर्षों में कोयले में रूपांतरित हो जाएंगे? स्पष्ट कीजिए, यदि हाँ तो क्यों और यदि नहीं तो क्यों? उत्तर, संभवतः ऐसा रूपांतरण नहीं होगा क्योंकि यह प्रक्रिया सैकड़ों हजारों वर्षों में सड़े गले मृत पौधों के मिट्टी में अवशेष बन जाने के फलस्वरूप होती है। प्रश्न क्रमांक 10 है, पेट्रोलियम के विभिन्न संगठकों के नाम तथा उनके उपयोगों को सूचीबद्ध करें। उत्तर है, पेट्रोलियम संगठक और एक तरफ उपयोग। पहला, द्रवित पेट्रोलियम गैस, इसका उपयोग है घरों व उद्योगों में ईंधन रूप में। दूसरा, पेट्रोल मोटर ईंधन व शुष्क धुलाई में। तीसरा है मिट्टी का तेल, लैंप, स्टोव, जेट वायुयान ईंधन। और चौथा है डीजल, भारी मोटर वाहनों के ईंधन में। प्रश्न क्रमांक 11, जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक किस प्रकार रख सकते हैं? उत्तर है, जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक बनाए रखने हेतु इनका संरक्षण आवश्यक है, जैसे ऊर्जा कुशल उपकरणों का उपयोग करके, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करके। प्रश्न क्रमांक 12, पेट्रोल एक समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है किंतु सूर्य का प्रकाश नहीं, समझाइए। उत्तर है, पेट्रोल समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है क्योंकि उसकी मात्रा सीमित है। सूर्य का प्रकाश अक्षय प्राकृतिक संसाधन अर्थात प्रकृति में सीमित मात्रा में उपलब्ध है तथा मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं हैं। अब दीर्घोत्तरीय प्रश्न आ गए। आपके दैनिक जीवन में कोयला तथा पेट्रोलियम के उपयोग को लिखिए। क्या इनके स्थान पर आप कोई अन्य ऊर्जा स्रोत का उपयोग कर सकते हैं? उत्तर है, कोयले का उपयोग। एक, रेल इंजनों में, तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए, खाना पकाने हेतु उपयोगी ईंधन। पेट्रोलियम का उपयोग, मोटर ईंधन, शुष्क धुलाई के लिए विलायक। 3, औद्योगिक निर्माण में, अपमार्जक, रेशे, पॉलीथीन, मानक निर्मित प्लास्टिक आदि। प्रश्न क्रमांक 4, मान लीजिए कुछ वर्षों बाद पृथ्वी से जीवाश्म ईंधन पूरी तरह समाप्त हो जाए तो उनकी प्रतिपूर्ति के लिए आप क्या क्या प्रयास करेंगे? उत्तर है, 1, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग करेंगे। दूसरा, सौर ऊर्जा का प्रयोग करेंगे। तीसरा, पवन ऊर्जा उपयोग। चौथा, जल विद्युत ऊर्जा को बढ़ावा देंगे। 5वां, नाव की ऊर्जा एवं उपरोक्त वर्णित ऊर्जा स्रोतों से संचालित यंत्रों व उपकरणों का उपयोग करेंगे। 15वां प्रश्न क्रमांक 15 है, पेट्रोलियम का निर्माण किस प्रकार होता है? लिखिए। उत्तर है, पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। जब ये जीव मृत हुए, इनके शरीर समुद्र तल में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों द्वारा ढक गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों को रासायनिक अभिक्रिया अपघटन के फलस्वरूप पेट्रोलियम में रूपांतरित कर दिया। और प्रोजेक्ट कार्य एक है, अपने घर के जनवरी से दिसंबर माह तक के बिजली के बिलों को एकत्र कीजिए तथा दी गई तालिका को पूर्ण कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उत्तर, ये देखिए, यह 1 जनवरी क्रमांक 1 जनवरी 187 यूनिट है, कुल व्यय 1870। फरवरी में 185 यूनिट, 1850 इसमें कुल व्यय राशि। मार्च में 190 यूनिट, 1900 रुपये कुल व्यय। अप्रैल में 321 रुपये और 3210 रुपये कुल व्यय। मई में 345, 3450 रुपये कुल व्यय। इसी प्रकार ये जून 319, 3190, जुलाई में 250, 2500, अगस्त में 242, 42, 2420, सितंबर में 254, इस प्रकार से ये है। अब प्रश्न क्रमांक, किन किन माह में बिजली बिल की राशि कम आई है? उत्तर, जनवरी, फरवरी, मार्च। प्रश्न क्रमांक 2, किन माह में बिजली का व्यय अधिक हुआ? अप्रैल, मई, जून। उत्तर है। अब प्रश्न क्रमांक 3, बिजली बिल जिन माह में अधिक आया उसका क्या कारण है? उत्तर, अधिक गर्मी के कारण एसी, कूलर, पंखों का उपयोग हुआ। प्रश्न क्रमांक 4, बिजली की खपत कम करने के लिए आप क्या क्या प्रयास कर सकते हैं? उत्तर, जहां आवश्यक हो वहीं बिजली का उपयोग करें। प्रश्न क्रमांक 5, ऊर्जा के अन्य वैकल्पिक स्रोतों की सूची बनाइए। उत्तर है, सोलर पैनल, पवन चक्की। अब प्रोजेक्ट दूसरा, ईंधन के संरक्षण हेतु 3 नारे लिखो और 3 पोस्टर बनाओ। ईंधन संरक्षण, ये देखिए, स्वच्छ ईंधन, स्वस्थ ईंधन, बायोफ्यूल, ऊर्जा बचाओ, आने वाले कल के लिए संभावनाएं जगाओ, कागज रद्दी, बिजली पानी। ऊर्जा है तो कल है, वनस्पति ऊर्जा। इस प्रकार से ये आप इसका निर्माण कर सकते हैं।
अब इसी के साथ हमारा अध्याय 3 यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।